नमस्कार। एक समय दिवाली के दिन पार्वती जी लक्ष्मी जी को मिलने जाती है और जब दोनों मिलते हैं तब लक्ष्मी जी सरकाज़म के या व्यंग करने के मूड में थी। तो पार्वती जी को आमंत्रण देते हुए वह पूछती है, भिक्षु कवास्ति, अर्थात वो भिक्षा मांगने वाला कहाँ है। अब हम सबको पता है कि शंकर भगवान भिक्षा मांगकर ही जीवन का निर्वाह करते हैं। अब जैसे ही पार्वती जी ये सुनती है, उनको समझ में आ जाता है कि लक्ष्मी जी व्यंग के मूड में है, तो उसका जवाब भी वैसे ही दिया जाता है और पार्वती जी ये कहती है, बलेर मखे, अर्थात यहाँ तो नहीं है, शायद बलि राजा के वहाँ होगा। अब जैसा कि हम सबको पता है कि विष्णु भगवान ने जब वामन अवतार लिया था तब वो भिक्षुक बन के बलि राजा के पास भिक्षा मांगने गए थे कि मुझे 3 स्टेप्स ज़मीन दे दो। अब चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए बातचीत की कला हमें समझाने के लिए लक्ष्मी जी एक और सवाल पूछती है कि नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि पशुपति कहाँ है, पशुपति ही किम। तो पार्वती जी उसका जवाब देती है, न अस्ति असौ गोकुले, यहाँ पर तो नहीं है, शायद पशुओं के साथ रहने वाला गोकुल में होगा। अब जैसा कि हम सबको पता है कि जब विष्णु भगवान ने कृष्ण का अवतार लिया तब वो पशुओं को चराने का काम ही करते थे। बातचीत को और आगे बढ़ाते हुए और थोड़ा हंस के लक्ष्मी जी अब ये पूछती है कि सर्प के साथ रहने वाले व्यक्ति के बारे में मैं पूछ रही हूँ। मुग्धे पन्नग भूषण, जो सर्प को आभूषण बनाता है, जो सर्प के साथ रहता है। तो हंस के पार्वती जी भी वैसे ही जवाब देती है, सखी, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ जो सर्प के ऊपर सदैव सोता रहता है। सखी ही सदा शेते च तस्योपतरी। हम जानते ही है कि विष्णु भगवान शेषनाग को ही सैया बनाकर सोते हैं। अब आखिर में लक्ष्मी जी एक ट्रम्प कार्ड खेलती है और लक्ष्मी जी ये कहती है कि सुना है कि तेरे पास तो घर ही नहीं है, ये भी सुना है कि वहाँ पर बहुत सारी ठंड है, तेरे बड़े पुत्र कार्तिकेय और छोटे पुत्र गणेश के बीच अनबन है। इतना ही नहीं, तेरा पति सदैव अपनी आंखें बंद करके मेडिटेशन ही करता रहता है और पूरे का पूरा घर चलाने की जिम्मेवारी तेरे ऊपर है। तो ऐसे पति को तू छोड़ क्यों नहीं देती। आर्ये मुंच विषादमाशु, पार्वती जी जवाब देती है कि एक का घर छोड़ के दूसरे के घर पर जाना, ऐसा चंचल स्वभाव तो लक्ष्मी तेरा है। हम सबको पता है कि शास्त्र में ये कहा गया है कि किसी भी जगह पर न टिकना और चंचल स्वभाव का होना, वह स्वभाव तो लक्ष्मी जी का है। कमले नाहम प्रकृतया चला। सुभाषितकार कहते हैं कि पर्वत की पुत्री पार्वती एवं समुद्र की पुत्री लक्ष्मी जी का ये जो संवाद था वह हमारे बातचीत करने की कला का रक्षण करे। आप पूरा सुभाषित देखें। भिक्षु कवास्ति बलेर्मखे, पशुपति ही किम, न अस्ति असौ गोकुले, मुग्धे पन्नग भूषण, सखी सदाहा शेते च तस्योपतरी, आर्ये मुंच विषादमाशु, कमले नाहम प्रकृतया चला, चेत्थम वे गिरिजा समुद्रतयोः संभाषणम पातु वह। एक बात सदैव याद रहे, बोलना और बातचीत करना, टू स्पीक एंड टू कम्युनिकेट, ये 2 अलग अलग बातें हैं। बोलना हम सबको आता है, लेकिन बातचीत करना एक कला है जिसको सीखना होता है। बातचीत करने की कला हम सब सीख सकते हैं और उसके बारे में
ब्रायन ट्रेसी ने एक अद्भुत बात लिखी है, आप उनके शब्द देखें। कम्युनिकेशन इज ए स्किल दैट यू कैन लर्न। इट्स लाइक राइडिंग ए बाइसिकल और टाइपिंग। इफ you are willing to work at it, you can rapidly improve the quality of every part of your life। अर्थात बातचीत एक कला है जो हम सब सीख सकते हैं। जैसे साइकिल चलाना या फिर टाइपिंग करना सीखा जा सकता है, वैसे ही बातचीत करने की कला भी सीखी जाती है। इतना ही नहीं, अगर हम बातचीत करने की कला सीख लें तो हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू और एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स के ऊपर हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। कबीरदास जी भी इसके बारे में जानते थे और पूरी बातचीत करने की कला को उन्होंने एक दोहे में बताया है। उन्होंने ये कहा है कि हमें अपने माइंड को कंट्रोल में रख के उस तरह की वाणी का उपयोग करना चाहिए कि जिसको सुनने के बाद किसी के मन में उद्वेग ना हो। वो तो आगे जाके ये भी बताते हैं कि बातचीत करने की कला से हम अगर शब्दों का चयन करें, हमारी वाणी का चयन करें, तो वह वाणी सिर्फ दूसरों को लाभ पहुंचाती ऐसा नहीं है, वह वाणी हमारे मन को भी शांत करती है और मन को शुद्ध करती है। कबीर जी के इस दोहे के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। आप कबीर जी का दोहा देखें। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए। शुभम भवतु। प्रणाम।